नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सच फैक्ट चैनल पर, जहां हम भारत में हुए सबसे बड़े और चौंकाने वाले स्कैम्स की असल कहानी सामने लाते हैं। आज हम बात करेंगे पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक फ्रॉड की, जिसे हम नीरव मोदी स्कैम के नाम से भी जानते हैं। यह फ्रॉड 2018 में सामने आया, जब पंजाब नेशनल बैंक ने खुद एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि मुंबई की एक ब्रांच में 11,400 रुपए करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी हुई है। बाद में फिगर बढ़कर लगभग 13,700 रुपए करोड़ तक पहुंच गया। नीरव मोदी और उनके चचेरे भाई मेहुल चोकसी इस फ्रॉड के केंद्र में थे। उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से फर्जी लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग लोज हासिल किए, जिन्हें उन्होंने विदेशों में जुटाए गए लोन के लिए गारंटी के रूप में इस्तेमाल किया। लो एक ऐसा बैंक गारंटी का इंस्ट्रूमेंट है जिससे ग्राहक विदेश शाखाओं से लघु अवधि के कर्ज ले सकते हैं, लेकिन नियम यह है कि लो तभी मिल सकती है जब बैंक में पर्याप्त जमानत हो। इस मामले में पीएनबी की मुंबई ब्रांच ने स्विफ्ट संदेशों के माध्यम से लो जारी किए, बिना उसे अपने कोर बैंकिंग सिस्टम में दर्ज किए। इससे ये धोखाधड़ी अपने प्रारंभ से ही बैंक की निगरानी से बाहर हुई। फिर नीरव मोदी और उनकी कंपनियों ने इन लोस का इस्तेमाल विदेशों में खरीदार कर्ज लेने के लिए किया और पैसे को निजी खर्चों जैसे लग्जरी लाइफस्टाइल में उड़ाया। जब यह तंत्र 2018 में फेल हुआ, बैंक के पास ऋण की वापसी का कोई जमानत नहीं बचा था और फ्रॉड सामने आ गया। मुख्य आरोपी थे नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और पीएनबी के कुछ जूनियर अधिकारी जो लोस जारी करने में सहयोगी थे। इस घोटाले ने भारतीय बैंकिंग व्यवस्था की नियामक कमियों और निगरानी की कमजोरी को उजागर कर दिया। इसका असर बड़ा था। भारत सरकार ने बैंकिंग फ्रॉड को रोकने और स्विफ्ट व लो सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए नई नीतियां बनाई और लो सिस्टम में सुधार किए गए। इस स्कैम ने पीएनबी सहित अन्य बैंकिंग संस्थानों को भारी क्षति पहुंचाई और सरकार को 88,000 रुपए करोड़ की बैंक पूंजी सुधार योजना लानी पड़ी थी। नीरव मोदी विदेश भाग गए और भारत सरकार ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए। मेहुल चोकसी भी मुसीबत में है, लेकिन दोनों अभी तक पूरी तरह न्याय के सामने नहीं आए हैं। इस पूरे फ्रॉड की वजह से बैंकिंग प्रणाली में लो ट्रैकिंग और सख्त आंतरिक नियंत्रण लागू किए गए हैं, जिसका उद्देश्य भविष्य में ऐसी धोखाधड़ी को रोकना है। दोस्तों, पीएनबी फ्रॉड यानी नीरव मोदी स्कैम ने हम सभी को सिखाया कि जहां ताकतवर लोग हो, वहां सिस्टम कमजोर हो सकता है, लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए और जांच पड़ताल को गंभीरता से लेना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें सच फैक्ट चैनल को। कमेंट में बताइए अगली बार आप किस स्कैम की कहानी सुनना चाहेंगे। धन्यवाद।